हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम एचपीपीएससी शिमला के जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्जाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट और एचपीयूबी एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी मैंने एक अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कॉमन साल्ट जो होता है सामान्य नमक किस प्रक्रिया द्वारा समुद्री पानी से प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता होगा ये बाष्पीकरण, इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा कॉमन साल्ट जो होता है वो समुद्री पानी से प्राप्त किया जा सकता है। जो नमक हम खाते हैं उसका जो आपको पता होगा साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है आपको पता होगा कॉमन साल्ट इवेपोरेशन, वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा समुद्री पानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपने नोट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स तो जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा क्या है? वाशिंग सोडा आपको पता होगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया द्वारा कुकिंग ऑयल को वनस्पति घी, वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस द्वारा कुकिंग ऑयल को वनस्पति घी, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि उर्वरक जो है, फर्टिलाइजर जो है में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो क्लोरीन जो है वो नहीं पाया जाता है। बाकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस जो है, ये तीनों जो है वो फर्टिलाइजर्स में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गन्ना जो है, गन्ना का रासायनिक रूप क्या है? केन, शुगर केन का जो रासायनिक रूप है, केमिकल रूप है, वो कौन सा है? वो सुक्रोज है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मिल्क जो है वो किसका एग्जाम्पल है? वो इमल्सन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है वो रात को क्या छोड़ते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस कारण हमें रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कच्चे हरे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपको पता होगा कच्चे जो फल होते हैं उन्हें पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया होता है? तो इथाइलिन गैस का उपयोग होता है। ये भी आपने याद रखना है, तो नोट डाउन कर लेना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। तो सेलुलोज जो है वो पॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो केमिकल फार्मूला है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। CaSO4 हाफ H2O जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किंग ऑफ केमिकल्स। तो केमिकल का राजा जो है, रसायनों का जो राजा है, वो किसे कहा जाता है? वो HNO3 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है एसिड टर्न। तो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको पता होगा। अगला प्रश्न है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। तो सोडियम मेटल को रखा जाता है किसमें? केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि लेस्टर्स नॉन मेटल कौन सी है? तो चमकदार जो नॉन मेटल है वो कौन सी है? वो आपको पता होगा, वो आयोडीन है। ये भी आपने याद रखना है। तो आयोडीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर रिपेलिंग मोथ्स एंड इंसेक्ट्स इज। तो आपको पता होगा वो नेफ्थलीन होता है। अगला प्रश्न है मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में जो मेटल प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? वो मैग्नीशियम होती है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों जो हैं वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगला प्रश्न है केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो CaOCl2 है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है? तो एंडीज एजिप्टी मच्छर जो होता है उसके काटने से डेंगू बुखार होता है। अगला है पायरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मसूड़ों और दांतों की जो जड़ें होते हैं वो पायरिया रोग से प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है नींबू और खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में आपने याद रखना है हमेशा विटामिन C ही पाया जाता है। पपीता और पीले फलों में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पपीता और पीले फलों में जो होता है वो आपका विटामिन A पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो आपकी फीमर होती है, जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में अगर आपसे पूछा जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। अगले प्रश्न में चलते हैं, मलेरिया से हमारे शरीर में कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? तो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लीवर होता है, ये प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन डेंगू बुखार जो होता है वो किसके कारण होता है? तो आपको पता होगा ये वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पीलिया जो है पीलिया है जॉन्डिस जो है वो बीमारी का प्रभाव जो है हमारे शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो आपको पता होगा ये लीवर के ऊपर पड़ता है। अगला प्रश्न है, ईसीजी जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा मापा जाता है। तो ईसीजी के द्वारा क्या मापा जाता है? वो हृदय गति, हार्ट की जो गति होती है, स्पीड जो होती है वो मापी जाती है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। तो मानव मूत्र में आपको पता होगा विटामिन सी पाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, गठिया रोग को किस चीज़ से परहेज करना चाहिए? आपने सुना होगा जो किसी को गठिया का रोग होता है तो उसे किस चीज़ से परहेज करना चाहिए? तो चर्बी वाले खाने से परहेज करना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमारे शरीर में दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सी है? वो पैनक्रियाज है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है वो ऑक्सीकरण करता है? तो आपको पता है लंग्स जो है, फेफड़े जो हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, न्यूमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको पता होगा ये फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। अब आपने कमेंट सेक्शन में निमोनिया की जो स्पेलिंग है वो बतानी है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन करेक्ट स्पेल्ट में पूछा गया है इंग्लिश में। तो आपने निमोनिया की जो स्पेलिंग है वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। अगला प्रश्न है, आलू किसका मुख्य स्रोत है? तो आलू आपको पता होगा ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। अगले प्रश्न है, कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त दे सकता है? तो ये ओ ब्लड ग्रुप जो है जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, जो सभी से ब्लड ले सकता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? तो 5 लीटर होता है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो जलीय पौधे, जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिस्सुओं के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग होता है। अगला है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो ईस्ट का जो उपयोग होता है वो किसके उत्पादन में होता है? ये अल्कोहल के उत्पादन में होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें बोला गया है कि एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स द पर्सन टू इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज। तो क्यों किया था? द अल्ट्रावायलेट रेस कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी, ये आपने याद रखना है। तो अगला है, बैम्बू इज, तो बैम्बू क्या है? बैम्बू एक ग्रास है, तृण है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, विच इज़ अ कैरिनोवायरस प्लांट। तो कैरिनोवायरस पिक्चर प्लांट जो है वो आपका कैरिनोवायरस प्लांट है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफीवी। तो आपका फ्रोग जो है, मेंढक जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच लार्ज एनिमल वर वाइफ्ड आउट ऑफ द क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन। तो मैमोथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्नेक एंड लिजर्ड्स। तो ये क्या होती है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनका जो खून होता है वो ठंडा होता है। अगला प्रश्न है, इन इंडिया इंटेलिजेंस हैज़ बीन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इनटेक ऑफ कैलोरी के ऊपर इनको डिफाइन किया जाता है। अगला है, फॉर इंस्टेंट एनर्जी एथलीट टेक। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो एथलीट होते हैं वो क्या टेक करते हैं, क्या लेते हैं? तो ग्लूकोज लेते हैं, आपने देखा होगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन इज। तो इंसुलिन क्या है? वो आपका पैनक्रियाटिक हार्मोन है इंसुलिन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, एडर्नल ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन। तो ये आपका किडनी के टॉप के ऊपर होता है। अगला है, सल्क वैक्सीन इज़ यूज फॉर द वैक्सीनेशन अगेंस्ट। तो सल्क वैक्सीन का जो उपयोग होता है, यूज़ की जाती है, वो किसके अगेंस्ट की जाती है? तो पोलियो के अगेंस्ट की जाती है। अगला प्रश्न है, इन सीजर टूथ जो होते हैं, कृत्रिक दंत का जो कार्य होता है वो बीटिंग और कटिंग का होता है, ये आपने याद रखना है। अगला है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, वयस्क मानव का दांत सूत्र जो होता है वो क्या होता है? वो 2123/2123 होता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो आपके XX होते हैं। डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन फॉर टाइफॉइड फीवर इज। तो वो आपका वाइटल टेस्ट होता है। अगला प्रश्न है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मीसल्स वैक्सीन एट द टाइम ऑफ। तो 9 महीने के ऊपर इसकी वैक्सीन लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, नेशनल ट्यूबरोक्लोसिस
प्रोग्राम लॉन्च इन द ईयर, तो ये आपका 1962 में लॉन्च किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज कॉज्ड बाय, तो ये आपका हुक बॉम होता है। अगला है इम्प्लांटेशन अकर्स इन द यूटर्स ऑन द, तो 4th डे। अगला प्रश्न है विच गैस इज यूज्ड इन द लेपोरोस्कोपी, तो CO2 होता है। अगला है द टोटल वेट गेन इन द नॉर्मल प्रेगनेंसीज, तो 11 kg या वेट होगा नॉर्मल, आपने याद रखना है। अगला है 100 ग्राम ऑफ ह्यूमन मिल्क कंटेन्स, तो 7 ग्राम होती है उसमें शुगर, ये आपने याद रखना है। अगला है एक्यूपंक्चर चिकित्सा विधि से क्या इस्तेमाल होता है, तो सुइयाँ इस्तेमाल होती हैं। अगला है आंखों का विशिष्ट रंग किस कारण होता है, तो वो आपका आयरिस के कारण होता है। अगला है रेबीज, खसरा, पोलियो, निमोनिया में से कौन सा जो है वो विषाणु जनित नहीं है, निमोनिया जो है वो विषाणु जनित नहीं है। बाकी रेबीज हो गया, पोलियो हो गया और खसरा जो हो गया वो आपका विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है रेटिनॉल जो है वो किस विटामिन का केमिकल नेम है, तो रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का केमिकल नेम है। संचरणीय रोगों का मुख्य कारक जो है वो कौन है, वो घरेलू मक्खी है। सांस लेते इसमें सामान्यतः एक व्यक्ति जो है 10% ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो 20.9% जो है वो सांस लेते इसमें एक सामान्य व्यक्ति जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गाय का दूध पीले रंग का होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होगा। गाय का दूध जो होता है वो पीला होता है, पीले रंग का किस कारण होता है, वो राइबोफ्लेविन के कारण होता है। किसके कारण, राइबोफ्लेविन के कारण होता है। ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लेना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। मछली के तेल में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगला है मलेरिया का कारक है, तो मलेरिया का कारक है प्रोटोजोआ है। अगला है जल जनित दो रोग हैं, कौन कौन से हैं, वो हैजा है, क्लोरा और टाइफाइड है। अगला है सांप के काटने से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो नर्व सिस्टम जो होता है वो आपका प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सांप के काटने से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो नर्व सिस्टम जो होता है वो प्रभावित होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने ये खोज की कि आनुवांशिक हेरिडिटी कारक जिन्हें जीन्स कहा जाता है सभी प्राणियों में सक्रिय होते हैं, तो ग्रिगर जोहन मेंडल जो है वो, ये आपने याद रखना है, फादर ऑफ जेनेटिक भी ने कहा जाता है। इन्होंने खोज की थी कि हेरिडिटी कारक जिन्हें जीन्स कहा जाता है वो सभी प्राणियों में एक्टिव होते हैं, ये आपने याद रखना है। अगला है एंजाइम शरीर में क्या कार्य करते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं वो दे आर प्रोटीन्स विच कैटालिसिस डाइजेशन जो है। अगला है द फिश रिस्पायर थ्रू, तो जो फिश मछली होती है वो सांस लेती है किसके थ्रू, वो गिल्स के थ्रू लेती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच एसिड इज फाउंड इन द डाइजेस्टिव जूसेस इन द ह्यूमन बॉडी, तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डायबिटीज़ की बीमारी के कारण किस ग्रंथि के ग्लैंड सुचारू रूप से काम न करने के कारण होती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मधुमेह की बीमारी शरीर के किस ग्लैंड सुचारू रूप से काम न करने के कारण होती है, तो वो पैनक्रियाज होता है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है अंडा, अनाज, हरी सब्जी, संतरा में किसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, तो अंडे में मिलता है, ये आपने याद रखना है। अगला है रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक है, तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड बनाने में कौन सी विटामिन जो है वो सहायक होती है, वो आपकी विटामिन के होती है। अगला है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो कैरेट में आपको पता हुआ विटामिन ए पाया जाता है। अगला है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, गोइटर होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो डायबिटीज़ होती है। अगला है किस बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट जो है वो आपका एड्स की बीमारी को पता करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सकर्बी रोग होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 होती हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। RBC रेड ब्लड करपसल्स लाल रक्त कण में क्या होता है जिसमें रक्त जो है वो लाल दिखाई देता है, तो वो आपका हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण जो ब्लड का जो कलर होता है वो लाल रंग का होता है, तो ये आपने याद रखना है। RBC लाल रक्त कण में क्या होता है जिससे रक्त जो है वो लाल दिखाई देता है, वो हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जनरल साइंस के
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPPSC शिमला, HP टेट, HP कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, HP SSC हमीरपुर वेरियस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स तो ज़रूर ही बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप HP टेट, HP UB एंट्रांस की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।